हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और निगेटिव नकारात्मक वाक्य के बारे में देख लिए थे, किस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो आइए, हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि दिया हुआ वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसको आइए चलते हैं, देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यस नो टाइप और WH टाइप वर्ड्स। तो जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, यानी शुरू में जब हिंदी वाक्य के क्या शब्द होता है, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या कि अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जो है व्हाट इंग्लिश न लिख करके HV यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को देखा कि डू और डज लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसी तरह जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो भी हैं, तो इनसे शुरुआत की जाती है। इंग्लिश जो सेंटेंस रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा जो है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो मेन वर्ब ये जो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी इस तरह से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क हो जाता है। ये हमारा यस नो टाइप के लिए हुआ, क्योंकि यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे लिख दिया गया क्या वह एक पत्र लिखता है, तो इसका आंसर यस होगा या नो होगा। इसका ट्रांसलेट इसके अनुसार कर लेते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर ठीक लिखाया गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज लगता है। पिछली वीडियो हमने देखा कि डू लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो आई, वी और यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है डू का यूज किया जाता है। और अगर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो हम वहाँ पे डज लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ही वा, ये जो है सिंगुलर है, अर्थात हम डज से वाक्य की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर क्या का हिंदी, क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट होता है, लेकिन वहाँ हम समझ लेते हैं कि व्हाट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ शुरुआत जो है क्या से हुई और ये यस नो टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो डज और सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ही के अनुसार ही सिंगुलर है तो डज हो गया, डज ही। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, काम जो हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखना डज ही राइट और ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व हुआ। और WH टाइप वर्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। जब हिंदी वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्य लिखा हो उसके बीच में जो है क्या क्यों आता है, क्या क्यों कहां, इस तरह के शब्द आते हैं, तो इनकी जो है ये अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो इन शब्दों की जो है अंग्रेजी लिखी जाएगी सबसे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाता है। तो इनका स्ट्रक्चर हो जाता है WH टाइप वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म, और इंडेफिनिट टेंस चल रहा है पहली फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार से यदि हमारा उदाहरण हो जाता है, देख लेते हैं। वे क्यों सड़क पर
दौड़ते हैं। वे क्यों सड़क पर दौड़ते हैं? इसका अनुवाद हम करते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई, और व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वे बहुवचन है यानी प्लूरल है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा डू, व्हाई डू। फिर हमारा सब्जेक्ट वे है दे, व्हाई डू दे, और मेन वर्ब दौड़ना, रन का फर्स्ट फॉर्म रन। अब उसके बाद बच रहा हमारा ऑब्जेक्ट कर्म, ऑन द रोड। इस तरह से हमारा ये वाक्य सॉल्व हुआ। तो देखते हैं यदि प्रश्नवाचक वाले वाक्य में नकारात्मक है यानी वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, तो इस वाक्य में मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दिया जाएगा, चाहे वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से हो या बीच में क्या क्यों आया हो, तो दोनों स्ट्रक्चर में मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दिया जाएगा। यदि वाक्य के शुरू में क्या आया है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगा दिया जाएगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों आया है तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसा कि अभी पीछे आपको बताया गया, WH टाइप वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इस तरह हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लड़कियां कमरे में क्यों नहीं पढ़ती हैं? अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या क्यों आया है, तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होती है, तो हमको ये स्ट्रक्चर का लगाना होगा। तो व्हाई यानी WH टाइप वर्ड्स, व्हाई हो गया, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब लड़कियां बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार लड़कियां प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ पे लग जाएगा डू, व्हाई डू द गर्ल्स, व्हाई डू द गर्ल्स नॉट रीड इन द रूम। यहां पर हम देख लेते हैं WH टाइप, WH लग गया, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल के वजह से यहाँ पे डू लगाया गया, और नॉट लग गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट इन द रूम। इस तरह से इस हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं? अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं शुरुआत क्या से हुई है, तो जब क्या से शुरुआत हुई है इसके लिए हमारा ये स्ट्रक्चर लगेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। यहाँ भी लड़के प्लूरल है तो लड़के के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू, और इसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, डू द बॉयज, फिर नॉट लिख दिया गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना की अंग्रेजी मेन वर्ब खेलना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। इस तरह ये वाक्य जो है सॉल्व हुआ। हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट
इंग्लिश में हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका है। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो में।